दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये तो आप सब जानते हैं। हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूस काम करता रहता है डेली 24/7 और पूरी लाइफ जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा हार्ट काम करता रहता है। इसलिए हमको अपने हार्ट की पूरी तरह से देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमने अपने हार्ट की देखभाल ठीक से नहीं की तो हमें हार्ट की बीमारी आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट में कैसे प्रॉब्लम आती है और हार्ट अटैक की संभावना को कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में जो भी भोजन लेते हैं वो कैसा होता है। सुबह से शाम तक अगर आप अपने भोजन को देखें तो आपको लगेगा कि आपने पूरे दिन में जो भोजन खाया है वो पौष्टिक था या नहीं था। आप देखेंगे कि आपने अपने भोजन में 90% भोजन गलत खाया था, जिसपे तला हुआ खाना और पैक्ड फूड जो मार्केट में मिलता है और जो खोमचे वाले फास्ट फूड बनाते हैं वो भी आपने खाया हुआ है। ये सब फूड हमारे दिल के लिए कितना खराब है ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बाद भी ऐसा फूड खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ये फूड खाने के बाद जब शरीर पे खाना जाता है हमारे शरीर का क्या हाल होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे खाने से हमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस खाने में गंदे तेल का प्रयोग होता है और इस तेल को बार बार प्रयोग में लाया जाता है। हमारा हृदय हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है और 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। अगर हम गलत खाना खाते हैं तो इसकी धड़कन बंद हो सकती है। इसके पीछे हमारा गलत खान पान ही होता है। यह समस्या एक दिन में नहीं आती है। ये हमारे दिल की आर्टरीज को धीरे धीरे से गंदगी जमा करता रहता है, और जो हमें गंदे तले और जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आती है। हमारे हार्ट की आर्टरीज पूरे बॉडी में खून को पहुंचाती है, परंतु जब हम गलत खाना खाते हैं तो इस आर्टरीज में गंदगी जमा हो जाती है और हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे शरीर में खून का बहाव नहीं हो पाता, जिससे हमें हार्ट अटैक हो जाता है। यह कैसे होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शील खन्ना। हेल्थ फिट टेस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, जिसका टोटल वजन 300 ग्राम के आसपास होता है। हमारी बॉडी में हार्ट का फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा हार्ट पूरी बॉडी से गंदा खून लेकर उसको लंग्स पे भेजता है। उसको वहां से साफ खून आने पर पूरी बॉडी में वो साफ खून पहुंचाता है। इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारा हार्ट हमारी बॉडी के लिए करता है। दोस्तों, आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ कि हमारे बॉडी में किस तरह से हमारे खाने पीने के गलत तरीके से हमारे हार्ट पे प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी होता है। अब हार्ट अटैक कैसे होता है मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हार्ट जो है हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करता है, लेकिन हमारे हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है। हमारे हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई है राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन आर्टरी के थ्रू हार्ट की मसल्स को हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है। और जब हमारी इस सप्लाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी भी कारण से जब ये सप्लाई रुकती है तो हार्ट को ब्लड ना मिलने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको हार्ट का थोड़ा सा इलाज करके दिखाऊं तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर काफी ब्रांचेस निकलती हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इलाज करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। इस आर्टरी को अगर हम देखें तो इस पे काफी ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ से हार्ट को सप्लाई होती है। ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये हार्ट, ये जो आर्टरी देख रहे हैं ये हार्ट को सप्लाई करती है सबसे ऊपर जो हार्ट से जुड़ी हुई है। उसके बाद ये बीच में देख रहे हैं ये कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहाँ से भी हार्ट को सप्लाई होती है। उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं यहाँ भी कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये आगे ब्रांचेस हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जो 3 पोजीशन मैंने आपको दिखाई हैं, इन्हीं पोजीशन से पता चलता है कि हार्ट
अटैक किस तरह का है। अगर हमारा जो ब्लॉकेज है वो यहाँ होती है, इस पोजीशन पर होती है नीचे की तरफ, इसको हम माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ब्लॉकेज होती है तो ब्लड जो है वो इन ऊपर की आर्टरी से सप्लाई होता रहता है, हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुकती नहीं है, इसलिए ये माइनर हार्ट अटैक होता है, इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्लॉकेज यहाँ होती है, जैसे आप देख रहे हैं बीच पे, तो इसको मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं। इसके अंदर भी सप्लाई अभी इसके साथ वाली आर्टरी से हो सकती है, और इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ही डेड होता है, इसके नीचे वाला पोर्शन ही डेड होता है। और अगर हमारी जो ब्लॉकेज है ये ऊपर हो जाए, बिल्कुल जहां से हार्ट में एकदम सप्लाई जाती है, अगर यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए तो हमारे हार्ट को सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है, इसको मैसिव हार्ट अटैक बोलते हैं। इस अटैक के आने के बाद आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज हमारी कहाँ है, किस पोजीशन पर है। तो हमें ये सबसे पहले चेक करना होता है, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेज है, जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है, वो कहाँ पर हुई है। इससे पता चलता है कि अटैक जो है वो माइनर हार्ट अटैक है, मेजर हार्ट अटैक है या मैसिव हार्ट अटैक है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्ट अटैक कैसे होता है और किस वजह से होता है। अब आगे हम समझते हैं कि ये ब्लॉकेज कैसे होती है। दोस्तों, हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट में ब्लड की सप्लाई होती है, और अगर इस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, और उसको मैं आपको इलाज करके दिखाता हूँ। इस ट्यूब में हमारे गलत खाने पीने से चर्बी जमा हो जाती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल बच्चों के अंदर बनना शुरू से ही हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है यह कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये फैट होता है, और यह कोलेस्ट्रॉल बच्चे के अंदर 20 साल तक बनता रहता है, और उस समय बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है, बॉडी ग्रो कर रही होती है, इसलिए यह चर्बी शरीर में यूज होती रहती है डेवलपमेंट के लिए। 20 साल के बाद समस्या शुरू होती है, जब शरीर का डेवलपमेंट रुक जाता है। 20 साल की उम्र में थोड़ा सा चर्बी जमना शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये चर्बी जमकर 15%, 20% और 30% तक आती है, और 50% तक जब ये आती है, और उसके बाद कुछ समय के बाद यही चर्बी 70% तक पहुंच जाती है। इसको काफी टाइम लगता है, और इसमें पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और जब ये ब्लॉकेज 70 से 80% तक आते आते इसको कई साल लग जाते हैं, और 80% चर्बी पर भी आर्टरी में ब्लड का फ्लो होता रहता है, इसलिए कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि जो 20% जगह बची होती है ब्लॉकेज के बाद, वहां से भी ब्लड फ्लो होता रहता है। क्योंकि जब आदमी आराम से बैठा होता है तो 10% ब्लड का फ्लो होता है, उससे भी काम चल जाता है, और चलने पर 15 से 20% और दौड़ने पर 30% तक भी महसूस नहीं होता, वो दौड़ सकता है। अगर दौड़ने से प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब हमारा जो ब्लॉकेज है वो 70% से ऊपर पहुंच चुका है, और चलने से अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारी ब्लॉकेज 80% क्रॉस कर गई है। जब चर्बी 70 से 75% से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम एंजाइना कहते हैं। इसका मतलब चलने पर भी छाती में दर्द होता है और सांस फूलता है। दोस्तों, अगर हम एंजाइना की बात करें तो इसका मेन रीजन आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण होता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसके मेन रीजन है स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और मोटापा। एंजाइना के जो मेन कारण है वो चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग होती है, और पसीना आता है, चक्कर आते हैं, वोमिटिंग फील होती है। ये सारे लक्षण एंजाइना के अंदर होते हैं। अब आप देखिए कि हार्ट अटैक कैसे आता है। मान लीजिए ब्लॉकेज 75 से 80% है, और 20% में ब्लड क्लॉट हो गया है, आर्टरी में ब्लड का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। अब आपको ये बताता हूँ कि हार्ट अटैक कैसे आता है। आर्टरी में जब चर्बी जमा होती है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चर्बी को कवर करके रखती है। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती रहती है, ये मेम्ब्रेन भी स्ट्रेच होती रहती है। इस मेम्ब्रेन को हम फाइब्रस कैप कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे चर्बी बढ़ती है, यह मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है, और लेकिन इस मेम्ब्रेन की लिमिट जब क्रॉस हो जाती है स्ट्रेच होने की, तो ये फट जाती है, और उसके बाद इसका 20% जो खाली जगह होती है वहां पे ब्लड का क्लॉट जमा हो जाता है। इस मेम्ब्रेन के फटने से जैसे ही ब्लड क्लॉट होता है, आर्टरी बंद हो जाती है, और वहां ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, और हार्ट में ब्लड ना मिलने के कारण हार्ट काम करना बंद करता है, और उसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक आने का ये पूरा प्रोसेस है। ये जो ब्लॉकेज जम रही है, जो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या चीज है दोस्तों? ये चर्बी ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, जो आर्टरी में ब्लॉकेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन दोनों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को हेल्प करता है ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, ऐसे 10 से 12 चीजें हैं जो ब्लॉकेज बनने में हेल्प करते हैं। और इस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए मदद कौन करता है? वो है योगा। हम अगर वेजिटेबल ग्रीन पत्ते लें, सलाद लें, इनकी वजह से
ब्लॉकेज कम होती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के हेल्प करने वाली चीजों की सप्लाई ही बंद कर दें तो ब्लॉकेज आर्टरी में जमा नहीं होती है। जैसे कि हम नॉनवेज खाना बंद कर दें, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दें, मिल्क प्रोडक्ट में से फैट निकालकर हम ले, ऑयल का प्रयोग बंद कर दें या कम कर दें। ट्राइग्लिसराइड ऑयल से ही बनता है। अगर इन दोनों की सप्लाई बंद हो जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम के चांस कम हो जाते हैं। बीपी, शुगर, मोटापा भी अगर हम कंट्रोल करें तो हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। अगर हम गुड कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज करेंगे तो वो भी हार्ट के लिए अच्छा होता है। जैसे योगा करना, वॉक करना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकेज को कम करने में मदद करती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, शुगर, स्ट्रेस, ट्राइग्लिसराइड, वॉकिंग, अच्छा खाना। कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज होती है वो 130 और 200 तक होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा 180 से ऊपर चला जाता है तो ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ब्लॉकेज को रोकना है तो इन सब कारणों को कंट्रोल करना होगा। हम सब ऐसा फूड खाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ते हैं। योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग हम नहीं करते हैं और हर चीज को स्ट्रेस लेते हैं। किसी भी काम को करना हो वो हमें स्ट्रेस देता है। खाने पीने भी ठीक से नहीं होता, कुछ लोग स्मोकिंग भी करते हैं। इन सब कारणों से ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। हमें ब्लॉकेज रोकने के लिए इन सब पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम अपने हार्ट को ठीक से रख सकते हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए 3 लोगों की हेल्प होती है। सबसे पहले खुद इंसान, दूसरा उसकी फैमिली और तीसरा डॉक्टर। अगर हम सब ये कर ले तो हार्ट अटैक आने से रोक सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर हार्ट अटैक से रिलेटेड काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो है हार्ट के ऊपर मैं बनाऊंगा, जिसमें हार्ट आर्टरीज के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है, वो वाला भी वीडियो मेरा आप जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।